कल कमीशन गठन होगा, एक हफ्ता के अंदर में आप लोग एडवर्टाइजमेंट करेगा, हम सरप्राइज नहीं होगा। ये क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं है कि जितना अनएम्प्लॉयड है ये सबको आप कैटर करने के लिए नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि देयर इज समथिंग अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। टके चेरन कैन नॉट बी 1% इन्वॉल्व इन दिस होल स्कीम। सबको पता है, अभी जो मेन कल्पित है वो लोग नहीं निकल रहे। जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, हायरार्की ऊपर से लेकर नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अब आज देखिए, हमारा अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, हमारा अरुणाचल का जितना भी पब्लिक है, आज हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इतना देर रात को, इतना ये लेट नाइट में हम लोग इधर आया है। वो भी आप सब देख सकते हैं कि ये APPSC ऑफिस का बाहर में है। आज का दिन इसलिए हम लोग को आना पड़ा है क्योंकि आप सब देखा होगा कि आज कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है शाम को कि कल स्वेरिंग इन सेरेमनी है। इनफैक्ट ये चीज़ का अभी तक किसी को नॉलेज नहीं था, तो इमरजेंसी में आज जिस तरीक़ा से ये चीज़ को पब्लिक डोमेन में अचानक से लेके आया है, उस चीज़ को लेके हम लोग आज बात करने के लिए इधर आया है। इसलिए आज भी इसलिए आने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया। आप सब ने देखा होगा ये जो हम जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में आज हम करा है, वी आर स्टैंडिंग एट एन इम्पोर्टेंट जंक्चर। ऐसे एक थ्रेशोल्ड में हम लोग करा है। यहाँ से अरुणाचल का भविष्य या तो सुधरेगा या तो बिगड़ेगा। अब ये चीज़ हम लोग का हर अरुणाचल का जहन में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, हम यहाँ में जस्ट APPSC या फिर एग्जामिनेशन का बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ में हर एक अरुणाचली जो ये स्टेट का 2 मिसाल सिटीजन है, हम हर अरुणाचल का उसका भविष्य को लेके, उसका प्रेजेंट को लेके हम यहाँ पे बात करने के लिए आया है। आप सब देखा है APPSC एज एन इंस्टीट्यूशन, ये से एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से जो रिक्रूटमेंट होता है इसी इंस्टीट्यूशन से, जिसको हम लोग इतना साल से, जिसको हम टेम्पल मान रहा था, जिसको हम वर्शिप कर रहा था, आप सब ने देखा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सब ने देखा है और सब ने महसूस किया है। पिछले 1.5 साल में हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने एकदम ये यहाँ पे स्पष्ट होके, यहाँ पे निडर होके हमने अपना बात को यहाँ पे सही तरीका से रखा है। हमने यहाँ पे क्लियरली रखा है कि अगर यहाँ में सुधरना है तो कमिंग जनरेशन के लिए भी सुधार आना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम यहाँ पे जो इमरजेंसी मीटिंग, इनफैक्ट जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबसे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि आपका थ्रू से हमारे जितना भी अरुणाचल का पब्लिक है, हमारा संदेश आप सबको पहुँच पा रहा है। हम यहाँ पे आज जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो कल होने जा रहा है, हम उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए आया नहीं है। हम उसको जो 17-18 फरवरी में जो हुआ था, जो उस समय का जो ये सिचुएशन था, हम उस हिसाब से हम बात करने के लिए आया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आया है तो हम सवाल करने के लिए आया है, क्योंकि ये सवाल जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारा फ्यूचर के लिए है। और यहाँ पे हम जिस तरीका से ये चीज़ को बनाया जा रहा है, हमको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल ही हमारा जो भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, यहाँ पे निर्भर है। इसलिए क्योंकि जैसे हमने थोड़ा पहले बोला कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये इंस्टीट्यूशन का थ्रू से जो भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा स्टेट का फ्यूचर ये डिसाइड करने जा रहा है। इनफैक्ट शुरू से, फर्स्ट डे से हम ये चीज़ को बहुत एम्फेसाइज किया है। यहाँ पे जो घोटाला हुआ है, ये नॉर्मल घोटाला नहीं है। यहाँ पे जो भी ये हम लोग को जो देखने को मिला है, ये अचानक से निकला नहीं है। ये कल परसों या फिर एक्सीडेंटली ये कुछ हुआ नहीं है। ये जो है प्री प्लान एंड विद कोलैबोरेटेड एक तरीका से एक गेम प्लान बना के, और यहाँ में पॉसिबली सबका इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए हमने शुरू से बोला था कि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, या फिर 2 इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। देयर इज ए प्रॉपर इकोसिस्टम हियर। और यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम बना के रखा है कि आप घोटाला भी करना है और एक दूसरा को बचाना भी है, और एक दूसरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सब बच के निकलना है। अभी आप देखो, ये पिछले 1.5 साल में जो हमने देखा, जिसका किंग पिन है टके चेरन, आज वो खुलेआम फ्री घूम रहा है। और जो ये इशू को उठाया है, आज हम लोग को सप्रेस कर रहा है, हम लोग को यहाँ पे अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को डिटेंशन, हम लोग को ऑर्डर निकाला जाता है, हमारा यहाँ पे किसी को सस्पेंशन करके रखता है। लेकिन जिसको करना चाहिए वो अभी भी फ्री घूम रहा है। इनफैक्ट उसको फोर्स रिटायरमेंट देके अभी भी उसको ऐसा एक रिवॉर्ड देके रखा है।
तो इसलिए आज हम इसलिए ये चीज को बोलने के लिए आया है। यहाँ में ऐसे नहीं सोचना है कि इतना रात को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ में इतना लाइफ बर्बाद हुआ है एंड फॉर डेकेड्स, ये एक या दो एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, दिस हैज गॉन फॉर जनरेशन। इतना सालों साल से चल रहा था, हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस को बनक भी नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? तो ये चीज को हम आज भी सवाल करने के लिए आया है। जो कमीशन आज कल जो फॉर्म होने जा रहा है, अभी आप देख सकता है 11th आवर में इसको अनाउंसमेंट किया जाता है, वो भी शाम का अराउंड 7:30 8 o'clock को, और कल 11 बजे को होगा। हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हम बेमतलब का हम लोग वोट टेकिंग को हम लोग यहाँ पे अपोज नहीं किया था। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जो हम किया था, हमने बोला था कि 61 ईयर्स का आप चेयरमैन लेके मत आइए, बाकी से हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ में जो घटना हुआ है ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। इतना बड़ा सा ये खुलासा हुआ है, और जो सिस्टम जिस तरीका से करप्ट थे, इसको रीबिल्ड करने के लिए उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीका से ये लोग ये बहुत जल्दबाजी में इसको जल्दीबाजी में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश किया है, प्रयास किया है, उसमें यहाँ में एक सवाल उठता है कि यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है। और आज रात को भी आपने देखा होगा 7:30 8 o'clock को हम लोग को जब ये खुलासा होता है, जब पता चलता है कि कल 11 बजे का सेरेमनी है, इसमें भी एक सवाल उठता है, अगर आप सही तरीका से कर रहे हैं तो आपको यहाँ में डर किस चीज के लिए? अब यहाँ में इनफैक्ट हमने बोला भी था, सरकार ने भी खुद 18 फरवरी को कुछ एश्योरेंस भी दिया है कि यहाँ पे जो भी आएगा चेयरमैन मेंबर्स जो भी, क्योंकि यहाँ में जो आने जा रहा है, एक बार आने के बाद दे कैन नॉट बी इम्पीच्ड ऑल्सो। उसको यहाँ से सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर से डेफिनेटली उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसका रिमूवल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आसान बात नहीं है। तो इसलिए आप जो भी लेके आएगा सही इंसान को लेके आइए, क्योंकि हमारा सपना जिस हिसाब से हम लोग का सपना को यहाँ पे कुचला गया है, जिस हिसाब से हमारा जो ड्रीम्स, हमारा एस्पिरेशन है, हमारा होप को यहाँ पे अपने जिंदा दफनाने का काम किया है, हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से वो रिपीट हो। इसलिए हम यहाँ पे आज यहाँ पे आया है। तो सरकार आपने जो एक एश्योरेंस दिया था कि 18 फरवरी का रात में भी आप जो एश्योरेंस दिया था कि जो भी मेंबर्स, जो भी चेयरमैन जो भी आएगा, उसका जितना भी अकाउंट डिटेल्स है, जो फाइनेंशियल डिटेल्स है या फिर बैकग्राउंड जो चेक होगा, ये सब पब्लिक डोमेन में रखेगा। आपने रखा नहीं। आज शाम को ही पता चला कि कौन चेयरमैन बनने जा रहा है और कौन मेंबर्स बनने जा रहा है, आज ही मालूम चला। तो इसलिए आज हम इसलिए यहाँ पे आया है कि अरुणाचल का जितना भी जनता है और हमारे जितना भी यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है और हमारा सरकार, यहाँ से यहाँ में बोलना है कि आज जो यहाँ पे हम करा है, हम ये बात जो है ये हमारा काम भी नहीं था, ये सरकार का रोल था। उसको खुद ये चीज को कॉग्निजेंस में लेके करेक्शन करना चाहिए था, लेकिन 1.5 साल का बाद भी अभी तक कुछ भी करेक्शन किया नहीं है। हमने एसओपी का मांग किया है, हमने रिफॉर्मेशन का बात किया है, अभी तक कुछ भी लेके नहीं आया। और अभी कमीशन फॉर्म हो रहा है, तो कमीशन फॉर्मेशन को हमारा तरफ से हम इसको हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आप करता है तो सही तरीका से करो। तो यहाँ में आपने इतना लेट नाइट में डिक्लेयर करके अचानक से कल 11 o'clock को सेरेमनी करने जा रहे हैं, इसका क्या इंटेंशन हो सकता है? आपको इतना जल्दबाजी करने का जगह भी नहीं था। आपने 1.5 साल लिया है तो यू शुड हैव गिवन एटलीस्ट सम टाइम, पब्लिक को भी स्क्रूटिनाइज करने का मौका देना चाहिए था। इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि जो भी मेंबर्स आएगा, जो भी चेयरमैन आएगा, उसका जो भी डिटेल्स है पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। तो आपने कुछ रखा नहीं है, इसमें हम लोग को उल्टा डाउट उल्टा यहाँ में क्रिएट किया जाता है, और जिस हिसाब से इसको जल्दीबाजी में निपटाने का कोशिश कर रहा है, दैट क्रिएट्स डाउट। और जैसे आपने देखा है जो एपीएसएसबी का जो रिसेंटली हुआ है, हमने बोला है कि जब तक बीमार को आप एड्रेस नहीं करेगा, बीमार तो दोबारा निकलेगा ही निकलेगा। जैसे हमने बोला था कि जब आपको किडनी का बीमार है तो किडनी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या करे, किडनी का ट्रीटमेंट होने का बजाय आप जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग को आप जस्ट मोलम लगा रहा है। हम वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। आप यहाँ में पेंट मारने का काम मत करिए। हम फाउंडेशन का डिमांड कर रहे हैं। जो पिलर से वो टूट गया है, जो ये इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन है, दैट इज कंप्लीटली डैमेज्ड। अभी इसको ये इंस्टीट्यूशन में एक नया होप, एक नया ये यहाँ पे हमारा जो आशा है वो जनरेट करने के लिए आप हम लोग को वो चीज को आप हम लोग को एश्योरेंस करना पड़ेगा, एश्योरेंस देना पड़ेगा। एंड हाउ डू यू एंश्योर दैट एश्योरेंस? थ्रू ट्रांसपेरेंसी, थ्रू अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अब मेंबर्स जो चेयरमैन है लास्ट मोमेंट में अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, कोई कुछ भी बोल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे 11th आवर में आप ये चीज को लेके आता है। तो इसलिए हमारा बोलना ये है कि आप जिस हिसाब से ये चीज को लेके आया है,
इन दुबियस तरीका से आप लेके आया है, वी आर क्वेश्चनिंग दैट। लेकिन हमारा बोलना ये है कि यहाँ पे जो कमीशन का जो गठन होगा, हम भी मानता है कि गठन होना है, लेकिन सिर्फ गठन इज नॉट इनफ। आप यहाँ में कमीशन फॉर्म करना, एग्जाम डिक्लेयर करना, वो काफी नहीं है। यहाँ पे देखो एपीएसएसबी में क्या हुआ है, एग्जाम डिक्लेयर हुआ है, मोर देन 50,000 एग्जाम्स कैंडिडेट्स लिखा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि वहां पे सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। देयर इज नो एसओपी, और एसओपी भी है तो वायलेशन आराम से होता है। अगर एसओपी वायलेशन होता है तो उसका पनिशमेंट किधर है? ये सब मेंशन नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इसको लेके आने में 1.5 साल क्यों लग गया? इतना असेंबली सेशंस हुआ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इनफैक्ट हमने उसमें जो भी इनकम्प्लीट जो डिटेल्स हमने दिया है, तो ये सबको लेके हम आज जितना भी अरुणाचल का जनता है, हमने जो जंग चेरा है, हमने जो रेवोल्यूशन लेके आया, ये हम अपना लिए नहीं है, हमारा जितना भी हर अरुणाचली के लिए है। यहाँ पे चाहे आप एस्पिरेंट हो या ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप ये इशू से एसोसिएटेड है, और ये हमारा खास करके हमारे पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आपका बच्चा को इसी सिस्टम से गो थ्रू करना है। और जितना भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जितना भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, आप सब के लिए है। तो इसलिए हमारा सरकार से ये बोलना है कि, और जो कमीशन जो फॉर्मेशन होगा, हमारा बोलना है कि सिर्फ मेंबर्स या चेयरमैन गठन करना इट्स नॉट इनफ। अभी इसका बाद जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है, एसओपी हैज टू बी क्रिएटेड, और यहाँ पे बनना है तो एक प्रॉपर एसओपी बनना है, और प्रॉपर एसओपी बना के रखिए, उसका वायलेशन होगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ में आप ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस एसओपी देयर हैज टू बी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। ये प्रोविजन आप बनाना पड़ेगा। अभी इसको कौन बनाएगा? एक्चुअली ये चीज ये जो इकोसिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये जो पैरामीटर्स है, ये चीज को कमीशन गठन करने से पहले शुरू करना चाहिए था, बट दैट हैज नॉट बीन डन। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट अभी तक बना नहीं है। और जो एसओपी का जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कमीशन में सिर्फ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहां पे भी एसओपी बनता है। वेयर आर द एसओपीज? एक्चुअली वो चीज को आप लेके आना चाहिए था, विदाउट ब्रिंगिंग दैट आप कमीशन एस्टैब्लिश करें। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल कमीशन गठन होगा, 1 हफ्ता के अंदर में आप लोग एडवर्टाइजमेंट करेगा, हम सरप्राइज नहीं होगा। ये क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं है कि जितना अनएम्प्लॉयड है, ये सबको आप कैटर करने के लिए नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि देयर इज समथिंग अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। टकेत चेरन कैन नॉट बी वन पर्सन इन्वॉल्व इन दिस होल स्कीम, सबको पता है। अभी जो मेन कल्पित है वो लोग नहीं निकल रहे, जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, हायरार्की ऊपर से लेकर नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अभी आप लोगों को समझना जरूरी है प्रॉब्लम किधर है और उसका ट्रीटमेंट कहाँ होना है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं होता है, एसओपी सिर्फ नाम का बोलने से नहीं होता है। एसओपी बनाना है और एसओपी को कंप्लाई करने का भी एक सिस्टम बनाना है। अभी विदाउट वो बना के आप कमीशन गठन कर रहे हैं, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। हम ऑनरेबल सीएम का भी देखा है, फास्टेस्ट टाइम में हम लोग डिक्लेयर रिकॉर्ड को ये जो हमें रिकॉर्ड बनाया है रिजल्ट को डिक्लेयर करने, लेकिन क्या हुआ? यू डिड नॉट फॉलो द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अभी तक बना नहीं है। अभी प्रॉब्लम किधर है? एक्चुअल डिजीज किधर है? यहाँ में प्रॉब्लम यहाँ पे है, पोस्ट क्रिएशन से शुरू होता है। जब एग्जामिनेशन, कोई भी डिपार्टमेंट का जब एग्जामिनेशन पोस्ट क्रिएशन होता है, वहां से शुरू होता है। उसके बाद कहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कहा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का उसका तरफ से कोई एसओपी भी नहीं है, एंड देयर इज नो प्रॉपर गाइडलाइन। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अभी वहां पे कहाँ एसओपी है, कहाँ गाइडलाइन है? वेयर आर दी मेजर्स, वेयर आर द करेक्टिव मेजर्स? उसके बाद कमीशन में आता है। नाउ ऑल दिस साइकिल विदाउट डूइंग एनीथिंग, अब जस्ट कमीशन गठन कर रहा है, और कमीशन गठन करके अब क्या कर रहा है? यहाँ में प्रॉब्लम यह है कि हमारा जितना भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, अब इसका जो वीकनेस है, अब इसका जो दर्द है, अब उसका ऊपर में खिलवाड़ कर रहा है। आप एग्जाम डिक्लेयर करेंगे, मजबूर है, को प्रिपरेशन में बैठना पड़ेगा। अभी कौन बात करेगा? कल को फिर से दोबारा एक इशू निकलेगा, एपीएसएसबी में जैसे हुआ है। हमारे एपीपीएससी इशू खत्म भी नहीं हुआ था, यहाँ पे नर्सिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 250+ को टर्मिनेट किया जाता है, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखिए आप एपीएसएसबी में क्या हो रहा है। ये जो एक आदमी या 2 आदमी का जो नाम निकला है, ये जस्ट एक हिंट है, एक्चुअल जो अंदर में छुपा हुआ है। और यहाँ पे आप कैंडिडेट को नहीं बोल सकता है, सिस्टम को सवाल करना है, बिकॉज इफ द सिस्टम वांटेड दे कुड हैव कम अप विद अ बेटर वन। लेकिन नहीं, आपका पास सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ गठन करना है, एडवर्टाइज करना है। उसके बाद हम लोग बहुत कुछ कर दिया बोल अनाउंसमेंट, उसका आगे अपना तप तपा देता है। प्रॉब्लम इसमें है ना, हु इज गोइंग टू क्वेश्चन दिस? कौन सवाल करेगा? अभी हमारा आम जनता से आप सबसे पूछना है कि कमीशन गठन हम लोग भी चाहता है कि हो, लेकिन यहां से शुरू होता है।
अभी देखो, अभी गाड़ी शुरू हो गया ना, अभी आप इसको कैसे रुकाएगा, अभी आप इसको कैसे करके मैन्यूवर करेगा, अभी ये इंश्योर कैसे करेगा कि ये गाड़ी सीधा डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, अभी वो घोटाला उसमें करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी किसी को भी पता नहीं। अभी सोच के देखिए, टकेत जरंग अभी भी टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, इसका ऊपर में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे जो फॉर्मर्स, जो चेयरमैन है निपो नाबम सर, उसके बाद जितना भी मेंबर्स है, अभी सबको ऊपर में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होना है। दैट विल बी द फर्स्ट थिंग व्हिच द न्यू कमीशन हैज टू डू। जो कमीशन आएगा उसके बाद टकेत जरंग का जो फोर्स रिटायरमेंट था उसको रिवोक करना है, उसको रिवोक करके उसको टर्मिनेशन इमीडिएटली होना है। एंड दे कैन नॉट टेक टाइम। अभी हमें नहीं बोल सकते कि हमको 3 महीना चाहिए, 6 महीना चाहिए, ये नहीं बोल सकता है, बिकॉज टकेत जरंग का ये इशू में जो इन्वॉल्वमेंट है 1.5 साल से ज्यादा हो गया। नाउ यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूज की हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे एपीपीएससी में, कमीशन में जो एसओपी है, नाउ दैट एसओपी हैज टू बी मेड ट्रांसपेरेंट, अभी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरटीआई हम लोग मारता है, लेकिन अभी दूसरा काम एक्सेस भी नहीं कर सकते। अब अपना मार्कशीट भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्रोविजन क्यों है? यहाँ से पता चलता है कि ये लोग जो है सिस्टम को ऐसे बना के रखा है कि मीन्स करना भी है और किसी को पता भी नहीं चलना है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो प्रॉब्लम था, जो चाबी वहां पे जो 2 चाबी बोलता है, कभी 3 चाबी बोलता है, और वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज तो पूरा ब्लैंक है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अभी नाउ हाउ आर वी गोइंग टू होल्ड देम अकाउंटेबल? अभी एक्चुअली बोलने से यहां से शुरू होता है। नाउ द एक्चुअल करेक्टिव मेजर्स हैव टू कम। इसलिए जितना भी हमारा जनता है, हमारा आम जनता है, आप सबको समझना जरूरी है। अरेस्ट करना, टर्मिनेट करना, दैट इज वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन जो रियल सोल्यूशन अभी भी बचा है, रिफॉर्मेटिव पार्ट, जो करेक्टिव मेजर्स है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, अभी तक लिया नहीं है, शुरू भी नहीं किया है। अभी इसको कौन करेगा? ना हु विल आस्क द गवर्नमेंट? और गवर्नमेंट यहाँ में इतना लेट क्यों कर रहा है? तो इसलिए जितना भी हमारा जनता है, आप सबको भी समझना है कि ये जो है, ये कोई आम इशू नहीं है। दिस इज इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। इतना सालों साल से इतना हमारा सपना को, हमारा जो ड्रीम्स, एस्पिरेंस जिंदा कुचला जा रहा था, जिंदा दफनाया जा रहा था। अभी हम लोग को पता चला तो अभी भी करेक्टिव मेजर्स लेके नहीं आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम उसी में है। आपको क्या प्रॉब्लम है? ऑनरेबल सीएम को, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, आप लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेके आने में क्या प्रॉब्लम है? प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स में स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? अभी कौन सा शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा है? बोलता है कि हम करेगा। अरे भाई, कब करेगा? 200 साल का बात करेगा क्या? करना है तो अभी करना। अभी गतन हो गया ना, अभी एक्सक्यूज भी नहीं है। अभी यहाँ में जितना एनोमलीज हुआ है, द कमीशन हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अभी अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये है, हम वो है, ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। क्योंकि हमको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ नाम का है, लेकिन ये अंदर में फिश मार्केट है, ये एक मछली बाजार बन के रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये जो है ना, जो जॉब है, यहाँ पे ये 60 लाख में, 65 लाख में यहाँ पे बेचा जाता है। वी डू नॉट वांट दैट सिस्टम टू कंटिन्यू। अभी यहाँ में आना है तो सही तरीका से करेक्टिव मेजर्स लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता है, आप सबसे वही अपील है कि आप सबका अवेयरनेस जरूरी है। अभी देखो, सब बोला है कि एग्जाम करा, हम भी चाहते हैं कि हो, हम भी चाहते हैं कि कमीशन गठन हो, लेकिन सही तरीका से हो, विद प्रॉपर एसओपी, विद अ प्रॉपर सिस्टम। अभी सिर्फ प्रॉपर एसओपी बनाने से भी काफी नहीं है। अभी आप सोच के देखो, वहां में जो एसओपी का वायलेशन किया उसके लिए क्या पनिशमेंट है, और पनिशमेंट सिर्फ एक ही आदमी को क्यों किया जा रहा है? नाउ एवरीबॉडी हैज टू बी अकाउंटेबल हियर। ऊपर से नीचे लेवल तक सब मालूम होना पड़ेगा। दे हैव टू बी होल्ड अकाउंटेबल। तो यहाँ में ऐसे करके हु विल क्रिएट दैट मैकेनिज्म? अभी कौन करेगा? somebody has to raise। और ये चीज जो है, हम जो दर्द को हम महसूस किया है, जितना पास में हुआ है, शायद वो लोग नहीं बोल पाया होगा, लेकिन ये बार हमने डिसाइड किया है कि ये बार जो हमने पाया है, ये चीज को हम लोग रेवलेशन हुआ है, अभी इसको हम यहाँ पे बेकार काम जाने नहीं देगा। नाउ दिस टाइम द करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी एंश्योर्ड। और इसके लिए हमने ये जो रेवोल्यूशन हमने जो चेहरा है, अभी यहाँ से शुरू होता है, इधर खत्म नहीं होता है। 1.5 साल हो गया है, हम डेफिनेटली थक गया है, लेकिन जो इशू है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इशू है, ये हम लोग का स्टेट का 50 साल तक, 100 साल तक ये डिसाइड करने जा रहा है। आज जो आप करेक्टिव मेजर्स लेके आएगा ना, ये मेजर्स जो है 30 years डाउन द लाइन, 50 years डाउन द लाइन, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग करेक्टिव, जो भी वहां पे सिस्टम जो बनने जा रहा है, उसका जो फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। लेकिन आप यहाँ में गलत फॉल्टी सिस्टम लेके आएगा, उसका जो खामियाजा है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हम लोग को ही भुगतना पड़ेगा।
हमारा जितना फ्यूचर हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम यहाँ पे आया है, तो इतना लेट नाइट हम लोग आया है, तो ये सीरियसनेस को समझ के ये इशू में किसी का जान भी गया है। यहाँ में हम लोग का जो मेंबर्स है, हमारा जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है, जितना आम जनता है, एक एक महीना तक जेल में बैठा है। और जेल में क्यों बैठा है? वो लोग का गलती का कारण नहीं, ये जो मछली बाजार जो बन गया ना, इसको करेक्शन करने के लिए आवाज उतारा था, उसका कारण से। जबकि सरकार का काम होना चाहिए था कि यहाँ पे जो भी गलती चल रहा है उसको करेक्शन करने का, और जो भी आवाज उतारा है उसका करेक्शन करने, उसको एक्चुअली अपलोड करना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, जो गलती कर रहा है उसको उल्टा रिवॉर्ड कर रहा है, और जो करेक्शन करने के लिए मांग कर रहा है उसको उल्टा जेल में रख रहा है। प्रॉब्लम इसी में है। और आवाज कौन उठाएगा? नाउ हु इज गोइंग टू रेस? जब आप, हम वही बोला है, जब तक आप खुद एक विक्टिम नहीं बनता है आपको रियलाइजेशन कभी होता नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि अब किसी का दर्द से भी तो आप सीख सकता है, दूसरा का पेन से भी आप सीख सकता है। आप खुद विक्टिम बनने के लिए क्यों वेट कर रहा है? तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता है, जितना भी अरुणाचल का माता पिता है, अन्ना वो अम्मा बाबा, जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप सबने देखा है, आप सबका आंख का सामने अनफोल्ड हुआ है। जो एपीएसएसबी में हुआ ये जस्ट एक छोटा सा आपको हिंट है, छोटा सा, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी एक्चुअली अंदर में इतना चीज है, सिस्टम अभी भी ऐसे ही कोलैप्स होके बैठा हुआ है। अभी उसको कौन बात करेगा? हमने एपीएसएसबी का वर्ड को इसलिए नहीं चेहरा है क्योंकि एपीपीएससी में ही हम लोग इतना कुछ बात करने के लिए है। अदरवाइज एपीएसएसबी में शुरू करेगा तो इतना कुछ है। तलोपोतम बोलता है कि वहां में सब कुछ अच्छा है, हम लोग सही तरीका से एसओपी हो। अभी तलोपोतम बताना पड़ेगा ये प्रॉब्लम कैसे निकला है। अभी वो रिस्क लेगा बोला था, वो अकाउंटेबल होगा बोला था। अभी नाउ ही हैज टू टेल। गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन आपको बनना नहीं है, आपको सही को सही, गलत को गलत, आपको अपना ड्यूटी सिर्फ करना है। लेकिन गवर्नमेंट का प्रचार करता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी यहाँ में बताओ, यहाँ में जो भी गलती चल रहा था, जो भी यहाँ में गड़बड़ी इतना सालों साल से हो रहा था, अभी इसका अकाउंटेबिलिटी किसको बोलना है? अभी सरकार को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? और यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स कौन लेके आएगा? सरकार को तो लेके आना है। तो उसके लिए हम जब आवाज उतारा है, अभी हम लोग को विलीफाई कर रहे हैं। अभी कोई बोलता है कि ये लोग बार बार निकलते रहता है, ये लोग चेहरा भी देखने मन नहीं, ये लोग का बात भी सुनने मन नहीं। अच्छा, ये सब इसलिए आप लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी तक विक्टिम बना नहीं है। गॉड फॉरबिड आप लोग ऐसे सिचुएशन में आओ, लेकिन जब आपको दर्द होगा तब आपको महसूस होगा कि एग्जैक्टली यहाँ में प्रॉब्लम क्या चल रहा था। इसको हमने करीब से देखा है, करीब से महसूस किया है। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग टेम्पल मानता था, जिसको हम लोग मंदिर मानता था, जिसको हम लोग चर्च मानता था, यहाँ में क्या हो रहा था? पेपर को बेचा जा रहा था, पेपर का रीराइटिंग हो रहा था, आंसर स्क्रिप्ट को मैनिपुलेशन किया जा रहा था। और सोच के देखो, क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप में ही करेक्शन कर रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर को घर में 2-3 महीना तक रखा जाता है। अभी ये सबको करेक्शन लेके आने के लिए कौन इंश्योर करेगा? इसका वजह से हमारा लाइफ बर्बाद हो रहा है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, हमारा बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, हमारा भाई बहन का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। नाउ हु इज गोइंग टू रेज दिस क्वेश्चन? और जब हम ये सब मांगता है तो क्या हम कुछ गलत मांग कर रहे हैं? ये हम कुछ गवर्नमेंट से हम फेवर भी नहीं मांग रहा है। गवर्नमेंट को हम वही मांग रहा है जो हमारा व्हाट इज राइटफुली आवर्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और जो हम इसको हम लोग मेरिटोक्रेसी का जो टेम्पल माना जाता है। आप लोग देखा है, ये जो जितना भी अनफोल्ड हुआ है, जितना भी निकला है, ये 10% भी नहीं है, अभी और भी निकलना बाकी है। लेकिन क्या करे कि सरकार, सिस्टम सब मिलके और खुलासा होना नहीं है, जितना था उतना भी दबाने के लिए कर रहा है। अभी इसको कौन करेक्टिव मेजर्स लेके आएगा? हम नहीं चाहते कि कल को फिर से और एक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी निकलो। हम नहीं चाहते कि कल को फिर से और एक एस्पिरेंट ग्रुप लोग सड़क में उतरो। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भूखा प्यासा हो, सब कुछ आप सेक्रीफाइस करके आप टेनिस कोर्ट में बैठो। हम नहीं चाहता है। वंस एंड फॉर ऑल दिस सिस्टम नीड्स टू बी करेक्टेड एंड दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसलिए हम आज यहाँ पे आया है तो हम ऐसा एक थ्रेशोल्ड में करा है। हम नदी का जस्ट किनारे में करा है। अभी हम जंप मारने जा रहे हैं। अभी नदी किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में ले जाएगा, अभी हम लोग को तय करना है। अभी हम उसके लिए रेडी है कि नहीं, हम उसके लिए ये जो यहाँ में करेक्टिव मेजर्स इंश्योर है कि नहीं। अभी छोटा सा चीज के लिए भी इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब एग्जांपल हम बताएगा, जो वुमेन डीएसपी का था, पहले कितना होता था? पहले 158 सेंटीमीटर करके रखा था। उसका कारण से इतना साल से मोर देन 30 इयर्स तक सिर्फ एक ही वुमेन डीएसपी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। वो क्यों हुआ? एक वर्ड का कारण, 158 सेंटीमीटर।
उसका कारण। लेकिन अभी उसको करेक्शन करके ये पर हमने मांगा था कि 145 अभी कर दिया है। अभी देखो, अभी चेंजेस देखेगा। आप सोच के देखो, एक वर्ड से इतना डिप्रिवेशन इतना सालों साल से हुआ है। यहाँ में किसी को अंदाजा नहीं है कि यहाँ में एक फुल स्टॉप का कारण से, एक कोमा का कारण से, एक वर्ड का कारण से लाइफ बिगड़ता भी है, संवरता भी है। तो ये चीज को, ये सेंसिटिवनेस को, ये जो इशू का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी करेक्टिव मेजर्स लेके आना है, नाउ दैट हैज टू बी इंश्योर्ड। और उसके लिए हम पैन अरुणाचल ज्वाइंट शेयरिंग हम यहाँ पे करा है। और हमारे जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबको हम ये वेलकम करता है। आप सबको हम ये अपील करता है कि आप सब भी जुड़े हैं। और यहाँ में जो कमीशन फॉर्म होने जा रहा है, ये जो इसका जो खुलासा है, इसका जो यहाँ में जो गड़बड़ी चल रहा था, अभी सबका पब्लिक का सामने में, पब्लिक हमारे आंख का सामने में इसका अनफोल्डिंग हुआ है। इसका करेक्शन भी हम सबका आंख का सामने में होना पड़ेगा। अभी नहीं बोल सकता कि ये इसका अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, ऑटोनॉमी, ये एक्सक्यूज देने का जगह नहीं है। अभी जो हमने बोला कि जब आप एपीपीएससी और ये जो आपने जो सिविल सेक्रेटरीट का जो मर्जिंग किया है, अभी उसका मर्ज करने के बाद अभी हमको तो उल्टा डाउट हो रहा है कि यहाँ से उल्टा घोटाला नया शुरू होगा। अभी हमने मांगा कि जो यहाँ पे जो मेंबर्स आप शिफ्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे रिक्रूट करने जा रहे हैं, दे हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट मैंडेटरीली 2 साल के लिए वहां पे आप काम करना पड़ेगा मिनिमम। तब जाके उसको जो एक जॉब सिक्योरिटी होता है, तब जाके इसका जो ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर है दैट इज एंश्योर्ड। लेकिन यहाँ पे अभी तक उसका गाइडलाइन भी नहीं बनाया। हमने मांगा है। आई थिंक ये चीज जो हम लोग को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज सरकार से खुद से निकालना चाहिए था। अभी ये सिस्टम लेके नहीं आने का कारण से अभी एपीएसएसबी भी भुगत रहा है। हमारा मानना है कि एपीपीएससी बीइंग दी स्टेट्स सबसे बड़ा जो प्रीमियर जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, जब ये करेक्शन होगा तो बाकी इंस्टीट्यूशन विल आल्सो बी टेकन केयर। लेकिन इसको भी सही से नहीं बना है। अभी एपीएसएसबी में तो निकलना ही निकलना है। अभी इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एग्जाम कर रहा है उसमें भी प्रॉब्लम होगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम हियर। और ये प्रॉपर सिस्टम को कौन लेके आएगा? इफ नॉट द गवर्नमेंट देन हु? और गवर्नमेंट को भी आपको हम फेवर नहीं मांग रहे हैं। आपको जो जनता जनार्दन, आप जिसके लिए आप वहां पे बैठा है और जिसका थ्रू से आप बैठा है, अभी आज उसी इंसान, उसी आवाज, अब आज जनता आज आपको बोल रहा है कि हमारा इंटरेस्ट में आप ये चीज करो। अभी सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी सरकार आप ही बताना पड़े आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये अपील ये है कि अभी हमें जो भी करेक्टिव मेजर्स है, अभी इसको हम लोग को और डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी इज एवरी अरुणाचलिस्ट बर्थ राइट एंड वी हैव द राइट टू क्लेम इट। ये हम लोग का हर 2 मिसाल सिटीजन है, जितना भी अरुणाचली, हम सबका बर्थ राइट है। और हम यहाँ पे हम कुछ फेवर नहीं मांग रहा है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, हमारा फंडामेंटल राइट है कि मेरिटोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट। नाउ यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप हम लोग को डिनाई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा आज आप लोग को जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबको इसी के लिए बुलाया है कि हमारा जंग यहाँ से शुरू होता है, हमारा रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। नाउ द कमीशन कैन नॉट रन अवे। आप अपना अकाउंटेबिलिटी से, अपना जो ट्रांसपेरेंसी है, आप वहां से नहीं भाग सकता है। अभी सरकार भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हम कमीशन को एक्शन नहीं ले सकता है। आपने एपीपीएससी और सिविल सेक्रेटरी का जो आपने मर्जर किया है, अभी उसको लेके क्लियर कट एक गाइडलाइन निकलना पड़ेगा। अब ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ में जो भी आ रहा है, दे आर गिवन ए फिक्स जो अपना टेन्योर है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग को इंस्टीट्यूशन अब सिर्फ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल के रख देता है, लेकिन दे हैव टू बी गिवन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑल्सो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ में छोटा से छोटा चीज के लिए, यहाँ पे लॉजिस्टिक के लिए भी सरकार से मांगना पड़ता है, जबकि यू आर सपोज टू बी एबल टू एक्सेस। बिना बोले ही आपको एक्सेस करना चाहिए था। लेकिन सोच के देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप सरकार को जब फाइनेंशियल जो ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए मांगना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप एपीपीएससी को भी फाइनेंशियली ऑटोनॉमी बनाना है। देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देयर ऑटोनॉमी बॉडी, नाउ दे हैव टू बी फाइनेंशियली ऑटोनॉमस। तो इसलिए सरकार से हमारा जितना भी अपील है, हमारा आम जनता जितना भी है, आप सबसे फिर से रिपीट कर रहा है कि ये इशू जो है सबका है। यहाँ पे जो आज यहाँ पे जो करा है इतना लेट नाइट, हम लोग यहाँ पे मजा लेने के लिए नहीं आया है। हम लोग ये इशू का सीरियसनेस को समझ के आया है।
ये इशू जो है नॉर्मल इशू नहीं है. दिस इशू इज इक्विवेलेंट टू मास जेनोसाइड. thousands of dreams, hopes and aspiration को इतना साल से कुचला जा रहा था. अभी उसको रुकाने का जो स्टेप है हम सबको करना पड़ेगा. और जब तक इसका करेक्शन नहीं होगा, आज जितना भी आप लोग जो भी इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज को आप लोग जो नजरअंदाज कर रहे हैं, कल को जब आपका ये जो सिचुएशन है, जब कल को आपका बच्चा का साथ होगा या फिर भाई बहन का साथ होगा, आप लोग को ये चीज में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा. इसलिए वो चीज होने से पहले जब हमारे पास समय है, हमारे पास ये है जो थोड़ा बहुत हिम्मत है, अभी हम लोग सबको मिलकर करना है. अगर ये चीज करेक्शन हो गया, APSSB विल ऑल्सो बी टेकन केयर. ये चीज करेक्शन हो गया, जितना भी एग्जामिनेशन और डिस्ट्रिक्ट वाइज दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर. अगर यही करेक्टेड नहीं है, APSSB में तो प्रॉब्लम होना ही है. अभी दोबारा से कल भी एक एग्जाम आप करो ना, उसमें भी प्रॉब्लम निकलेगा, क्योंकि यू डू नॉट हैव अ सिस्टम. तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता है, आप सबसे अपील है कि हमारा जंग यहाँ से शुरू होता है. और हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पिछले 1.5 साल से यहाँ में करा है, तो इशू का सीरियसनेस को पकड़ के करा है. और हम अपना लिए सिर्फ नहीं, हमारा पूरा अरुणाचल के लिए हम यहाँ पे करा है. तो आप सबसे अपील है कि हम जो भी नेक्स्ट स्टेप करेगा, आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरत है. और हम यहाँ पे ये करेगा कि जितना भी करेक्टिव मेजर्स है, अभी नाउ द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी लॉन्ग, अभी और डिले नहीं कर सकता है. इसलिए कल हम अरुणाचल प्रेस क्लब में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उसमें हम जितना भी टेक्निकल डिटेल्स है आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा, हमने क्या मांग रखा है, हम क्यों रखा है और इसको क्यों नहीं किया जा सकता है. डेफिनेटली किया जा सकता है. इसलिए आप सब उसमें टेक्निकलिटीज बाकी जितना है सब बताया जाएगा. और कल का जो भी और टेकिंग है हमारे तरफ से वो है कि हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हम लोग एक्चुअली डिसअपॉइंटेड है. एक्चुअली ये जो जितना भी नाम है, चेयरमैन का नाम हो, मेंबर्स का नाम हो, आप पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले रखना चाहिए था बिफोर और टेकिंग. उसमें हम लोग को पब्लिक स्क्रूटिनी भी करने देना चाहिए था. लेकिन आपने इतना, आज 12th है, 12th का शाम 7:30 को निकलता है कि और 13 को हियरिंग, 13 को और टेकिंग, उसमें आप ऐसे कर रहे हैं. नाउ डेथ रेसेस सम क्वेश्चन. यहाँ में जल्दबाजी क्यों है, इतना चोरी चुपके क्यों है, कुछ तो छुपाने का कोशिश किया जा रहा है. हम लोग को यहाँ पे डाउट क्रिएट करता है ना. अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आप अकाउंटेबिलिटी ओपनली रखने में क्या प्रॉब्लम है. हमने लास्ट टाइम ये बोला है कि हमारा बाकी मेंबर से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ चेयरमैन से प्रॉब्लम था. अब 61 ईयर्स का चेयरमैन लेके आ रहा था. तो अभी जो भी है हम मानते हैं कि लास्ट टाइम जो गलती किया है, हमारा मन है शायद आपने ये चीज को नहीं दोहराया हो. और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी होगा सही तरीका से होगा. और जितना भी रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, जितना भी करेक्टिव मेजर्स है, अभी आप उसमें और फर्दर डिले नहीं कर सकता है. और जहाँ में गड़बड़ी हुआ है, नाउ द कमीशन हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट. ये है.